ठंडी हवा चल रही थी। तक्षशिला की पहाड़ियों पर सूरज ढलने को था। आसमान में हल्का सा लाल रंग फैल चुका था, जैसे कोई आने वाले तूफान का संकेत दे रहा हो। आचार्य चाणक्य अपने आश्रम के बाहर खड़े दूर कहीं देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही कठोरता थी, वही तेज, लेकिन आज उनकी आंखों में कुछ और था, एक गहरी चिंता। उनका प्रिय शिष्य आर्यन धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या कोई संकट आने वाला है? चाणक्य ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ आर्यन, संकट हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार वह हमारी अपनी एक छोटी सी गलती से जन्म लेता है। आर्यन हैरान था। गलती? लेकिन गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपसे कैसी गलती हो सकती है? चाणक्य हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छुपा था। यही सोच, यही सबसे बड़ी भूल है आर्यन। चाणक्य ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। वर्षों पहले जब मैं मगध साम्राज्य को मजबूत बनाने में लगा था, तब मेरे पास हर दिन सैकड़ों लोग आते थे, कुछ मदद मांगने, कुछ सलाह लेने और कुछ सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। एक दिन एक व्यक्ति आया, नाम था विभीषण। वह बहुत ही विनम्र था, मीठी बातें करता था और हर बात में चाणक्य की प्रशंसा करता था। गुरुदेव, आप ही इस धरती के सच्चे रक्षक हैं, आप जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। शुरू में चाणक्य ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वह व्यक्ति रोज आने लगा और यहीं से शुरू हुई वो एक गलती। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, मैंने उसकी बातों को अनसुना नहीं किया, बल्कि मैंने उसे अपने करीब आने दिया। आर्यन ने तुरंत पूछा, लेकिन गुरुदेव, इसमें गलती क्या थी? कोई आपका सम्मान करे तो उसे स्वीकार करना गलत कैसे हो सकता है? चाणक्य की आवाज अब गंभीर हो गई। सम्मान और चापलूसी में बहुत फर्क होता है आर्यन, और मैं उस दिन यह फर्क पहचानने में चूक गया। विभीषण धीरे धीरे आश्रम के अंदर तक पहुंच गया। वह चाणक्य के कार्यों में मदद करने लगा, राजनीतिक चर्चाओं में बैठने लगा और धीरे धीरे उसने वो सब जान लिया जो किसी बाहरी व्यक्ति को कभी नहीं जानना चाहिए था। एक दिन उसने कहा, गुरुदेव, आप इतने काम में व्यस्त रहते हैं, मैं आपके लिए कुछ काम संभाल लिया करूं? और यही वो पल था जब चाणक्य ने बिना पूरी जांच किए उस पर भरोसा कर लिया। कुछ ही महीनों बाद मगध में अजीब घटनाएं होने लगी। गुप्त योजनाएं लीक होने लगी। दुश्मनों को पहले से खबर मिल जाती। कुछ मंत्री अचानक विश्वासघात करने लगे। राजा चंद्रगुप्त भी परेशान हो गए। उन्होंने चाणक्य से कहा, आचार्य, यह सब कैसे हो रहा है? हमारी हर चाल दुश्मन को पहले कैसे पता चल रही है? चाणक्य के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उनके मन में एक शक उठने लगा था। एक रात चाणक्य ने गुप्त रूप से जांच शुरू की। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय गुप्तचर को विभीषण पर नजर रखने को कहा। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। विभीषण दुश्मन राज्य का जासूस था। वह सालों से इस मौके का इंतजार कर रहा था और चाणक्य की एक गलती ने उसे वो मौका दे दिया। जब यह सच्चाई सामने आई तो चाणक्य कुछ देर के लिए शांत हो गए। फिर
उन्होंने धीरे से कहा, एक छोटी सी चूक पूरे साम्राज्य को हिला सकती है। उन्होंने तुरंत विभीषण को पकड़वाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मगध को भारी नुकसान हो चुका था। आर्यन अब पूरी तरह समझ चुका था। वह बोला, गुरुदेव, तो आपकी गलती थी बिना परखे किसी पर भरोसा करना। चाणक्य ने सिर हिलाया, हां, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती थी अपने अहंकार को पहचान ना पाना। आर्यन चौंक गया। अहंकार? हां, जब कोई बार बार तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम्हारा मन उसे सच मानने लगता है और वहीं से निर्णय कमजोर होने लगता है। चाणक्य ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, आज भी लोग यही गलती करते हैं। जो उनकी तारीफ करता है उसे अपना मान लेते हैं। जो सच्चाई बोलता है उससे दूर भागते और बिना जांचे बिना समझे भरोसा कर लेते हैं, और फिर जब धोखा मिलता है तो कहते हैं हमारे साथ ही क्यों। चाणक्य ने अपनी उंगली उठाई और कहा, याद रखना आर्यन, जो व्यक्ति तुम्हें हर वक्त अच्छा लगे वो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए अच्छा ही हो, और जो तुम्हें सच दिखाए वो ही तुम्हारा सच्चा हितैषी होता है। विश्वास करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। रात हो चुकी थी। आसमान में चांद निकल आया था। आर्यन चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में एक नई समझ थी। वह बोला, गुरुदेव, मैं वचन देता हूं, मैं कभी इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। चाणक्य ने उसे उसके सिर पर हाथ रखा। अगर तुमने यह सीख याद रख ली तो तुम कभी बर्बाद नहीं होगे। जिंदगी में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने हो, बल्कि वो होता है जो आपकी तारीफ करके आपके करीब आ जाए। चाणक्य की यही एक गलती किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकती। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही मोटिवेशनल और चाणक्य नीति वीडियोस के लिए।